गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 32 में हिंदी ग्रामर में स्टैंडर्ड 7th एंड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप प्रीवियस लेक्चर हिंदी ग्रामर में 33 चैप्टर शब्द विचार पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, हर सार्थक शब्द का अर्थ होता है, शब्द स्वतंत्र होता है, परंतु जब यह वाक्य में सही क्रम में लगता है तब इन शब्दों का भाव आता है और तब शब्द पद कहलाता है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है। आपने ये भी पढ़ा था कि शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। आप जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आज हम लेक्चर 32 में हिंदी ग्रामर में इसी चैप्टर शब्द विचार में रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आप यहाँ ध्यान देंगे, रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आप बच्चों देखेंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे, बुक पर ध्यान देंगे, जिन शब्दों के टुकड़े या खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे परंपरा से प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, दिवस, पुस्तक, गांव, पंखा आदि। रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि जिन शब्दों के टुकड़े या खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे परंपरा से प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, आप परिभाषा के अकॉर्डिंग यहाँ कह रहा है कि जिन शब्दों के टुकड़े या खंड करने पर अर्थात उनको तोड़ने पर। अब यहाँ देखेंगे, दिवस यानी दी को हम अलग करते हैं, वश को अलग करते हैं, तो दी का कोई अर्थ नहीं है, वश का कोई अर्थ नहीं है। फिर यहाँ हम पुस्तक है, पुष्प को अलग करते हैं, त को अलग करते हैं, तो दोनों का कोई अर्थ नहीं होगा। फिर यहाँ गांव है, गां को भी हम अलग करें, व को करें, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। फिर यहाँ पंखा देखेंगे आप, पंग ख कर खा, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसा शब्द जिनको खंडित करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, वह रूढ़ शब्द कहलाता है। अब आप देखेंगे, यौगिक शब्द है। यौगिक का क्या अर्थ है? जिन शब्दों का खंड करने पर खंडित शब्दों के भी अर्थ निकलते हैं। जिन शब्दों का खंड करने पर खंडित शब्दों के भी अर्थ निकलते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ये एक से अधिक शब्दों के मेल यानी योग से बनते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, आपने रूढ़ शब्द में पढ़ा कि इसको इन शब्दों के टुकड़े या खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन यहाँ आप यौगिक शब्द में पढ़ेंगे कि ये यौगिक शब्द एक से अधिक शब्दों के मेल से बनता है तथा इन शब्दों का खंड करने पर खंडित शब्दों का भी अर्थ निकलता है, वह यौगिक है। अब यहाँ आप देखेंगे, उदाहरण एग्जाम्पल दिया हुआ है, विद्यालय यानी विद्या एवं आलय के योग से बना है। यानी विद्या का अर्थ हो गया विद्या, आलय मीन्स हो गया घर, जो विद्या का घर हो। फिर यहाँ देखेंगे आप, घुड़सवार यानी घोड़ा एवं सवार के योग से बना है, यानी घोड़े पर सवार होने वाला। फिर तीसरा देखेंगे, अन्य उदाहरण, पुस्तकालय, रसोई घर, खूबसूरत है, यानी पुस्तक जोड़ आलय, यहाँ नहीं कि पुस्तक जोड़ आलय, रसोई जोड़ घर, खूब जोड़ सूरत, यानी पुस्तक आलय यानी पुस्तक का जो आलय है, रसोई यानी रसोई का जो घर है, खूबसूरत यानी खूबसूरत यानी जो बहुत सुंदर हो। तो बच्चों आपने रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद में आपने रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द के बारे में पढ़ा। अब आप योग रूढ़ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान देंगे बुक पर, जो शब्द दो या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, लंबोदर का अर्थ है लंबे उदर वाला, लेकिन इसे विशेष अर्थ में गणेश जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि एक गणेश जी ही हैं जिनका पेट लंबा है
तो यहाँ आपने देखा कि लंबोदर यानी लंबे उदर वाला, यह एक से अधिक शब्दों के मेल से बना है, लेकिन इसका अर्थ किसी विशेष यानी अर्थात गणेश जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे नीलकंठ। नीलकंठ का अर्थ है जिसकी गर्दन नीली हो, लेकिन इसे शिव जी एवं एक प्रकार के पक्षी के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। आप नीलकंठ पक्षी का नाम भी सुने होंगे। और नीलकंठ यानी जिसकी गर्दन नीली हो, यानी भगवान शंकर जिन्होंने समुद्र मंथन में विष और अमृत समुद्र मंथन में निकला था, तो भगवान शिव ने उस विष को पी लिया, जिसके कारण उनका गर्दन नीला हो गया, इसीलिए उनको नीलकंठ भी हम बोलते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, और एक पक्षी के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, एक पक्षी भी नीलकंठ पक्षी होता है। इसका अन्य उदाहरण है पीताम्बर, दशानन, पंकज, हिमालय। यानी पीताम्बर यानी कि पीला अंबर है जिसका, दशानन यानी 10 आनन है जिसके 10 जिसके मुख है और रावण है। पंकज यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, हिम जोड़ आलय यानी जो हिमालय, हिम जोड़ आलय यानी हिम का आलय यानी जो बर्फ का घर हो, इत्यादि। आपने यहाँ देखा कि योग रूढ़ शब्द में यह 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, लेकिन इसका अर्थ किसी विशेष रूप में प्रयोग किया जाता है, वह आपका योग रूढ़ कहलाता है। यहाँ आप देखेंगे बच्चों, आप समास चैप्टर, आप प्रीवियस क्लास में आपने समास चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ जो आपके योग रूढ़ शब्द हैं, आप इन्हें बहुव्रीहि समास के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा और आगे भी आप इसे पढ़ेंगे। तो जो बहुव्रीहि समास हम पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत भी आपके योग रूढ़ शब्द आते हैं। आपने बहुव्रीहि समास में। अब बच्चों आप यहाँ देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के आपके 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हो गए, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द यानी कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल के अनुसार परिवर्तन या विकार आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल के अनुसार परिवर्तन या विकार आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द आपके 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्द हैं। इनमें आपका परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप संज्ञा में देखेंगे तो संज्ञा जैसे आप देख रहे हैं, राम लड़का है, लड़का संज्ञा है, आप इसका लिंग आप लड़की हो जाएगा, बदल जाएगा। फिर आप देखेंगे सर्वनाम है, तो सर्वनाम का वह है, इसका आप वचन बदल सकता है, वे हो जाएगा सर्वनाम में, यहाँ बदल गया। फिर आप देखेंगे विशेषण है, विशेषण में जैसे आप अच्छा है तो अच्छी हो गया, विशेषण भी आप बदल गया। यहाँ कारक और काल के अनुसार भी जिन में परिवर्तन होता है वह विकारी कहलाता है। इसीलिए विकारी शब्द आपके 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द इत्यादि। अब अविकारी शब्द है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल के अनुसार परिवर्तन या विकार नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 5 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक एवं निपात। ये सभी आपके अविकारी शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों में लिंग, वचन और कारक और काल के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और विकारी में लिंग, वचन, काल और काल के अनुसार, कारक और काल के अनुसार इसमें परिवर्तन आ जाता है, इसलिए विकारी है। और अविकारी शब्दों में लिंग, वचन और काल और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। तो विकारी शब्द आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द हो गए, और अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक एवं निपात है। तो बच्चों, आज आपने शब्द विचार चैप्टर में शब्दों का वर्गीकरण में आपने आज रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।